Hello traders, so today we are analyzing Nifty 50 on 24th of जून। तो 24 तारीख का जो मार्केट था, आज हम उसको देखते हैं 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे। तो आज के दिन ये जो मार्केट में जो अपना पहला कैंडल बनाता है वो 23,795 के लेवल पे ओपन होता है। 23,795 के लेवल पे मार्केट ओपन होता है। उसके बाद देखिए आप, एक लगातार रैली देता है 1 घंटे तक, ये यहाँ पे, और इसमें हाई बनाने की कोशिश करा 23,970, और जैसे ही ये 24,000 के लेवल को क्रॉस करता है उसके बाद फिर से जो हाई बनता है 24,090 के आसपास बनता है और अपने 24,000 के सपोर्ट पे क्लोज हो जाता है। तो ये ऑल ओवर आज के दिन मार्केट रहता है, एक अपसाइड ही थी। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ। तो जैसे कि मैंने आपको लोगों को बोला था, ये एक यहाँ पे है ना, ये हल्का सा गैप है, बट वो गैप तो नहीं। आज जहाँ पे कल मार्केट ने अपना लो बनाया था 23,784, आज उसी लेवल से ओपनिंग होके मार्केट अपने डे हाई पे क्लोज हुआ है। तो उम्मीद है कि ये जो आज की तेजी है कंटिन्यू रहेगी और मार्केट अभी भी पॉजिटिव रहेगा और ये 24,400 के लिए जाने की कोशिश करेगा। तो अभी के लिए जो निफ्टी 50 के अंदर जो ब्रॉड मार्केट के अंदर 23,800 इस टाइम अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, और ऊपर लेवल के लिए 24,200 के ऊपर मार्केट जा सकता है। तो 24,200 के लिए होप करते हैं कल के लिए। ठीक है, और कुछ अच्छी स्टॉक देखने को मिल रहे हैं जो आज काफ़ी अच्छा रैली कर रहे थे। तो जिसमें सबसे पहला नाम है ना, रैमको सीमेंट है, रामको सिस्टम। आज के दिन ये स्टॉक है ना 20% अपसाइड पे चला गया। देखिए 20% अपसाइड पे गया। इसको पहले डेली टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। 20% अपसाइड, ऑलमोस्ट 10 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग है। 562 के लो से 673.80 की हाई और वही क्लोजिंग प्राइस बन गया। तो काफ़ी अच्छी तेज़ी है। तो अगर अभी के लिए मैं इसको बताऊं ना कि ये स्टॉक में क्या हो सकता है, ये इस लेवल के ऊपर, ये देखिए ये अपना डबल टॉप बना रहा है और अक्सर देखा गया इस डबल टॉप के बाद कल के दिन ये हल्की सी तेज़ी देगा और मार्केट इसे नीचे के लेवल पे लेके आ जाएगी। ठीक है, कल के दिन बेशक ये होगी, ये यहाँ पे हल्का सा ग्रीन रहे और ऊपर के लिए क्लोजिंग करे, बट हाँ एक फिर से एक डाउन साइड आनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम के अंदर कोई भी स्टॉक अपसाइड की रैली नहीं देता है। चाहे बेशक आज के दिन का वॉल्यूम अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, बट इसके अब जाने के चांसेस थोड़े कम मान के चलूँगा मैं। ठीक है, इसके अंदर ये मेरी एनालिसिस है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है रोटो पंप। तो रोटो पंप को तो मैंने कल भी आप लोगों से डिस्कस किया था, तो और जिसके अंदर मैंने आप लोगों से बोला होगा कि ये अपने है ना इस वाले लेवल को जाने के टच करने की कोशिश कर सकता है, बट क्या होगा कि ये है ना यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस को फेस करेगा 79 78 के लेवल पे। तो कुछ इसी तरीके से हमें स्टॉक आज जाता हुआ देखने को मिल रहा है। आज भी एक अच्छा वॉल्यूम देखने को इसमें मिल रहा था, जैसे कि कल के दिन हम देखें 8% की तेज़ी थी और आज के दिन 7% की। तो मे बी कल के दिन हमें ये स्टॉक, अगर ये जो आज का जो इसका हाई था 78.87 के हाई, अगर इसके ऊपर निकलता है तो हम एक प्रिडिक्शन देख सकते हैं कि ये स्टॉक अपना यहाँ पे आ सकता है 80 रुपये तक। तो 80 के लेवल को हमें वेट करना चाहिए और 80 के ऊपर निकलता है तो काफ़ी अच्छे तरीके से तेज़ी करेगा और ये स्टॉक अपना 90 रुपये तक जा सकता है फिर। तो रोटो पंप को आप रडार पे रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो पाइन लैब। पाइन लैब को मैं पहली बार आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। तो इस स्टॉक को अगर हम देखें, लिस्टिंग इसकी हुई है अभी हाल फिलहाल के अंदर, लिस्टिंग हुई थी जब, तो इसकी स्टॉक इस स्टॉक की लिस्टिंग 14 नवंबर को हुई है। उसमें इसके जो हाई थे 284 के थे। अब ये वहाँ से गिरते गिरते 161 रुपये तक आ चुका है और आज इसके अंदर एक तेज़ी देखने को मिली, जिस तेज़ी के अंदर मैं इस स्टॉक को अगर देखूँ तो 7% की अपसाइड दे रहा था। लोअर साइड पे 149, मतलब 150 रुपये के लो लगाने के बाद 162 तक के हाई के लिए गया था।
तो ऑलमोस्ट 12 पॉइंट, तो मतलब एक अच्छी खासी तेज़ी दी स्टॉक ने और अपने हाई लेवल पे ही क्लोज हुआ है। तो और उम्मीद है कि ये स्टॉक है ना यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करे और अगली तेज़ी में ये स्टॉक आपको कुछ यहाँ के लेवल पे भी आता हुआ देखने को मिल सकता है, बट 180 के टारगेट्स में देखने को मिल सकते हैं। तो इस स्टॉक को भी आप रडार पे रख सकते हो, क्योंकि ये तेज़ी कंटिन्यू अगर होती है तो, क्योंकि यहाँ पे इसके वॉल्यूम अच्छे देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है इंटरग्लोब एविएशन। अब इस स्टॉक को मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे कि है ना मेरी इसमें पुरानी ऑलरेडी ड्राइंग लगी हुई है, देखो। तो अभी पहले तो मैं आज के लिए इसको, जैसे कि आपको पता है कि जो क्रूड ऑयल के प्राइस हैं वो काफ़ी अच्छे खासे डाउन आ चुके हैं, और इंटरग्लोब एविएशन जो कि एक फ्लाइंग कंपनी है, मतलब ट्रैवलिंग का इनका काम है, प्लेन में जो मोस्ट एक्सपेंस है वो फ्यूल का ही है, और वो फ्यूल के ही दाम अगर नीचे आते हैं तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है और इंटरग्लोब एविएशन अच्छा कर सकता है। तो जैसे कि स्टॉक के अंदर हम देख सकते हैं कि ये स्टॉक है ना अपने लोअर लेवल से जब ये 26% कभी डाउन हुआ होगा ना, तब मैंने बोला होगा कि ये स्टॉक इस रेंज में आ सकता है। तो अब मैं जिस तरीके की इसमें तेज़ी देख रहा हूँ, तो यहाँ पे तो एक रेजिस्टेंस फेस करना चाहिए 5253, बट ये यहाँ से धीरे धीरे रैली करता हो जाएगा और अपना यहाँ पे डबल दोबारा 6000 के लेवल पे ये जा सकता है। तो यहाँ से जो धीरे धीरे इसकी जो रैली रहेगी ना 6200 या 1000, यहाँ से एक 20% की एक अपसाइड आ सकती है, जिसमें इस लेवल को आने में टाइम लगेगा, बट स्टॉक अच्छा कर सकता है। तो इंटरग्लोब एविएशन को अपने रडार पे रख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है एक्साइड। एक्साइड इंडस्ट्रीज को अगर हम देखें तो इस स्टॉक का फ्यूचर एक ब्राइट देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर हम यहाँ पुराने यहाँ पे देखें, ये 26 तारीख को और एक 27 तारीख को एक अच्छी खासी तेज़ी हुई थी, फिर उसके बाद एक गिरावट है, अब ये यहाँ से फिर से तेज़ी के लिए जा रहा है। तो जो मुझे लगता है कि ये स्टॉक अपने इन लेवल पे आ सकता है, मुझे 450 तक की रैली पे जा सकता है, इसीलिए आज मैं इस पर एक लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ, ताकि हमें याद रहे कि हाँ एक ये लेवल भी आ सकता है। ये 450 के लेवल के लिए होप कर सकते हैं और यहाँ से 12 से 15% की एक तेज़ी विटनेस कर सकता है। तो इस स्टॉक को रडार पे हमें रखना चाहिए, क्योंकि आने वाला टाइम ईवी बैटरी स्टोरेज इसके ऊपर है। तो इन स्टॉक को हमें रडार पे रखना चाहिए। और जैसे कि आपको पता है कि हर गाड़ी के अंदर आजकल बैटरीज रहती है, चाहे वो स्कूटी रहे, बाइक्स रहे या कार्स रहे, ट्रक्स रहे, तो उनके अंदर और एक्साइड का अच्छा खासा मार्केट शेयर है। तो इसके लिए हमें 450 के लेवल आ सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है एस आई एस लिमिटेड के अंदर अगर हम चलें तो ये स्टॉक है ना काफ़ी अच्छा चल रहा था। अभी अगर मैं इस स्टॉक को देखूं तो जब हमारा यहाँ पे अगर हम देखें 23 मार्च 2026 को ये 263 के लेवल पे था, और अगर यहाँ से अगर मैं इस स्टॉक को देखता हूँ तो स्टॉक धीरे धीरे 80% तक की रैली दे गया था। और आज के अगर मैं ट्रेडिंग सेशन में इसको देखूं तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छा चल रहा था। ऑलमोस्ट अगर मैंने जब इसको देखा था तब ये 480 के लेवल पे आ चुका था। 480 से गिरते गिरते 441 पे ये क्लोज हुआ। तो मतलब आज के इंट्राडे में 12% अप था और 2% की तेज़ी पे बंद हुआ। तो इस स्टॉक को हमें और रडार पे रखना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पे जो रेजिस्टेंस जिस तरीके की फेस कर रही है, रेजिस्टेंस जैसे ही ब्रेक करेगा ना, तो गाइस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये स्टॉक आपको ना 560 और 600 तक के लेवल भी क्रॉस करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए गाइस। तो जो अब मेरी कल के दिन के लिए निफ्टी 50 की एनालिसिस है वो है कि मार्केट 23,800 से 24,200 तक के लिए जा सकता है, ठीक है। और जो ये स्टॉक्स हैं इनके आउटलुक आप देख सकते हैं। किसी भी तरीके की मेरा बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं, ओनली फॉर स्टडी पर्पस आई एम डिस्कसिंग माई पॉइंट ऑफ व्यू ऑन देयर टेक्निकल चार्ट पैटर्न। तो गाइस तो चलते हैं, और अगर आप किसी स्टॉक का पर्टिकुलर एनालिसिस जानना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, स्टे ट्यून, बाय बाय।